अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मणिपुर का मुद्दा और भारत की संसद में चल रहा संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। मणिपुर से सीधा जुड़ी हुई है भारत की संसद। मणिपुर की हिंसा और संसद में चल रहे बवाल, इन दोनों का इतना डीप कनेक्शन हो गया है कि ये पूरा मानसून सत्र मणिपुर हिंसा की बारिश में धुल जा रहा है। 7 दिन कोई खास काम नहीं हुआ सिवाय इसके कि बवाल के। और अब पूरा अपोजिशन का, इंडिया अलायंस का डेलीगेशन जा रहा है मणिपुर, और मंडे को फिर इस पर बवाल होने की संभावना अधिक है। कारण क्या है? ये एनडीए वर्सेज इंडिया की लड़ाई कितनी बड़ी होती जा रही है और ये टकराव का रास्ता कितना होता जा रहा है। इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति कितनी प्रभावित है और यूपी की हलचल का दिल्ली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और दिल्ली उत्तर प्रदेश के लिए क्या प्लानिंग कर रहा है, इन सब विषयों पर आज हम खुलकर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, राजनीति की हलचल इस देश में तेज हो चुकी है। चुनाव को भले ही 9 से ज़्यादा महीने का वक्त बाकी हो, लेकिन संग्राम छिड़ चुका है, भीषण संग्राम छिड़ चुका है। डू एंड डाई की पोजीशन है और एक ही नहीं, कई मोर्चों पर लड़ाइयाँ शुरू हैं। 2024 का चुनाव बहनों भाइयों ऐतिहासिक होने जा रहा है। लोग आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि हमने 2024 का चुनाव देखा है। तो क्या होने जा रहा है इस चुनाव में? उम्मीदों से परे सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल, सभी प्रकार की रणनीतियों का इस्तेमाल, सभी प्रकार के छल बल दल का प्रयोग हर कोई करेगा, क्योंकि इस चुनाव से भारत की राजनीति में बहुत स्पष्ट संदेश जाएगा। बीजेपी जीती, सत्ता पर फाइनल कंट्रोल, विपक्ष लगभग साफ होगा। और अगर बीजेपी को हराने में, दिल्ली की गद्दी कब्जा करने में अपोजिशन कामयाब हो गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बाकी राज्यों में खड़े रहना भी थोड़ा मुश्किल होगा। यानी चैलेंजिंग दोनों के लिए है और कंफर्टेबल दोनों नहीं है। दोनों ये जानते हैं कि वो एकदम किनारे पर खड़े हैं। छोटी सी भी चूक दोनों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है और फिर आने वाले वक्त के लिए लंबे समय तक रास्ता बंद कर सकती है। मणिपुर का संग्राम बेहद भीषण है। वहाँ चल रही हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मेनलैंड इंडिया में भले ही नॉर्थ ईस्ट की खबरें ज़्यादा ना आ रही हों, लेकिन बहनों भाइयों, मणिपुर में हालात ख़राब हैं। वहाँ की सरकार पंगु हो चुकी है। बलवाई, बदमाश, पूरे राज्य को में अराजकता की आग में झोंकने वाले, उन्होंने मणिपुर पर कब्जा कर रखा है। सेना और अर्धसैनिक बल, हमारे जवान वहाँ इन आतताइयों से लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ के दृश्य, वहाँ के वीडियोज़ और घटनाएं बहुत विचलित करती, हैरान करती हैं, परेशान करती हैं। यही कारण है कि भारत की संसद ठप पड़ी हुई है। मंडे को डिसाइड होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में आजकल हलचल कुछ है। क्या है हलचल? आजकल यूपी के नेता दिल्ली के चक्कर बहुत काट रहे हैं। क्या कारण है? संगठन के स्तर पर क्या चल रहा है? और सबसे बड़ी जो बीजेपी की पेंच फंसा हुआ है, ईस्टर्न यूपी का ऑपरेशन करने के बाद वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में स्थिति ठीक नहीं लग रही है। इसलिए पश्चिम यूपी के ऑपरेशन की तैयारी है, लेकिन यह ऑपरेशन सफल नहीं हो पा रहा है, हो नहीं पा रहा है। मरीज ऑपरेशन टेबल पे लेटने को तैयार नहीं है, भाग जा रहा है बार बार, कह रहा दूसरे डॉक्टर के यहाँ ज़्यादा ठीक है। तो जो साथ लेकर गए हैं मरीज के, ही बार बार दिल्ली पहुँचते हैं, कहते नहीं आएगा मरीज, आएगा मरीज, पर मरीज आने को तैयार नहीं। इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का ऑपरेशन रुका हुआ है। बीजेपी असमंजस में है, लेकिन 31 तारीख से प्राइम मिनिस्टर पश्चिम यूपी के सांसदों से और यूपी के अन्य सांसदों से भी मुलाकात करने वाले हैं। उम्मीद है कि बीजेपी इसका कोई राजनीतिक समाधान खोजेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में विपक्ष भी दमदार हो गया है। कब से? जब से ये इंडिया अलायंस जुड़ा हुआ है। दरअसल माइनॉरिटीज़ में और एक तबके में ये मैसेज चला गया था कि कांग्रेस लड़ रही है। मेयरल इलेक्शन में माइनॉरिटीज़ के बड़ी संख्या में वोट कहाँ गए? कांग्रेस को। तो अपोजिशन यानी समाजवादी पार्टी को इस बात का थोड़ा परेशानी थी कि अगर वोट का बिखराव हुआ तो अपनी ताकत का एक बड़ा हिस्सा वो खो सकते हैं। लेकिन अब जब कांग्रेस ही उसी प्लेटफॉर्म पे आ गई
और ये साथ में अलायंस बन गया तो यानी अब वो खतरा टल गया। इसीलिए पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अलायंस, इस पर काम कर रही है समाजवादी पार्टी और अब उसे मिल गया कांग्रेस का बैकअप। मुकाबला है बहुत दिलचस्प, क्योंकि जयंत चौधरी अभी झुकने को तैयार नहीं है या किसी से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, लिहाजा पश्चिम में मामला फंस गया है। इन सारे परिप्रेक्ष्य पर आज हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। लखनऊ, मणिपुर, दिल्ली, तीनों की बात करेंगे। आप कुछ बयान सुन लें। यूपीए को आप i.n.d.i.a का चोला पर पहना भी लेंगे तो लोग वही कहेंगे कि वही लोग हैं जो कभी कहते थे इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। ना देश ने तब माना, ना देश आज मानेगा। इन लोगों का भ्रष्ट चेहरा, ये ठगबंधन, ये देश जान चुका है और इनकी पोल पहले ही खुली थी। ये पिछली बार अलग रूप में आए थे, आज नया चोला पहन कर आए हैं, अंदर वही है। हम पे तो इतनी चॉइस है। आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो महिला प्रधानमंत्री आपको मिलेगी, आपको बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए तो बुजुर्ग प्रधानमंत्री मिलेंगे, आपको नए प्रधानमंत्री चाहिए तो नए प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या चाहिए आपको बताओ। वैसे नाम बताओ। और बीजेपी में कोई चॉइस नहीं, सोचो आप। इंडिया ब्लॉक के साथी राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधियों का एक समूह बनाकर पूरा इंडिया ब्लॉक का एक डेलीगेशन मणिपुर जाएगा और उद्देश्य बस इतना ही है कि मणिपुर में जाकर वहाँ की वस्तुस्थिति क्या है उसे देखें, समझें, मणिपुर के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, उनके आंसू पोंछने का प्रयास करें, उन्हें सांत्वना दें और वापस आकर संसद के भीतर सरकार को इन सारी चीज़ों से अवगत कराएं कि वास्तव में मणिपुर में हो क्या रहा है। बहनों भाइयों, परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राकेश